नमस्कार दोस्तों, हम हाजिर हैं एक और बहुत ही सुंदर कथा के साथ। यहाँ एक बहुत ही पवित्र और भक्ति पूर्वक प्रेरणादायक कथा लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, कहानी पूरी सुने, बीच में मत छोड़ें। बहुत प्राचीन समय की बात है। मध्य भारत के एक घने जंगल में भीलों का एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। वे लोग शिकार करके फल फूल बीनकर और जंगल की लकड़ियाँ बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। उन भीलों में एक भीलनी कान्ही बहुत ही सरल हृदय की, करुणामयी और परम भक्त थी। वह अनपढ़ थी, परंतु बचपन से ही भगवान शिव से उसकी गहरी आस्था थी। हर सावन में वह पास के पहाड़ पर स्थित एक पुराने शिव मंदिर में जाकर बेलपत्र, जल और फूल चढ़ाकर भोलेनाथ की पूजा करती थी। वह शिवलिंग को अपनी माँ के समान मानती थी। वह कहती थी, भोलेनाथ तो सबका साथी है, उसे कोई सोना चांदी नहीं चाहिए, सिर्फ सच्चा मन चाहिए। सावन का महीना आया। एक दिन कान्ही जंगल में जल, फूल और बेलपत्र इकट्ठा कर रही थी ताकि सोमवार को शिवलिंग पर चढ़ा सके। वह अपनी मटकी में तालाब का स्वच्छ जल भरकर बेल के पेड़ से टूटी हुई बेल पत्तियाँ उठाकर रखती। वह किसी को हानि नहीं पहुंचाती थी। उसके लिए भगवान शिव हर जगह थे, हर पेड़, हर जीव, हर कण में। उसी समय एक राजा का शिकार दल भी उसी जंगल में आया हुआ था। राजा अपने घमंड में चूर था और शिकार को खेल समझता था। तभी उससे एक सिंह दिखाई दिया और वह उसकी ओर दौड़ा। संयोगवश वह गहरे गड्ढे में गिर गया और बेहोश हो गया। कान्ही वहाँ से गुजर रही थी। उसने राजा को देखा और अपने हाथ की जल की मटकी से उसके चेहरे पर पानी डाला। राजा को होश आया तो उसने देखा कि एक भीलनी ने उसकी जान बचाई है। राजा ने उससे कहा, मैं राजा रघुवीर हूँ, तू जो चाहे मांग ले। भीलनी मुस्कुराई और बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, बस सोमवार है, भोले बाबा के लिए पूजा का समय हो रहा है, आप रास्ता दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ गई। जब कान्ही मंदिर पहुंची, उसने देखा कि पुजारी और दरबारी लोग मंदिर में पूजा की भव्य तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि राजा के आदेश पर राजा आज विशेष रुद्र अभिषेक होना था। वहाँ आम लोगों को आने की मनाही थी। कान्ही ने कहा, मैं हर साल यहाँ पूजा करती हूँ, मुझे अंदर जाने दीजिए। पुजारी ने उसे नीचे से ऊपर तक देखा और घड़ा से बोला, तू एक गंदी भीलनी, बिना स्नान किए, बिना वस्त्रों के, बिना मंत्रों के जप शिवलिंग को छुएगी, हट जा यहाँ से। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह मंदिर के पीछे एक पेड़ के नीचे बैठ गई और रोने लगी। ठीक उसी समय एक चमत्कार हुआ। मंदिर के भीतर रखे शिवलिंग से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। जल, दूध, शहद आदि से पूजा हो रही थी, फिर भी शिवलिंग काला और शुष्क था। सभी घबरा गए। तभी एक तेज प्रकाश फैला और शिवरूप एक वृद्ध ब्राह्मण के वेश में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, जिस सच्चे मन से एक भीलनी ने मुझे पूजा है, उस भक्त के आगे यह शुद्ध घी, फूल, माला और मंत्र व्यर्थ है। भगवान को चंदन नहीं, चिंता चाहिए। राजा, पुजारी, सभी लोग विस्मित रह गए। राजा ने खोज करवाई और उस भीलनी को मंदिर में बुलाया गया। जैसे ही कान्ही ने अपनी मटकी का जल और बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाया, शिवलिंग से फिर दिव्य प्रकाश निकला।
और उसमें हरियाली फैल गई। मंदिर में पुष्प वर्षा होने लगी। भोलेनाथ ने स्वयं प्रकट होकर कान्ही को आशीर्वाद दिया और कहा, तू सच्ची भक्त है। तेरा हर सावन मुझे प्रिय है। तेरे जैसे भक्तों के कारण ही मुझे कैलाश छोड़कर धरती पर आता हूँ। इस कथा का उद्देश्य हमें यह सिखाना है कि भगवान को पाने के लिए जात पात विद्या वैभव की आवश्यकता नहीं होती। केवल सच्चा भाव और निर्मल भक्ति ही भगवान को प्रसन्न करती है। सावन का महीना इसी सच्ची भक्ति और साधना का प्रतीक है। जो भी श्रद्धा और प्रेम से भगवान शिव की आराधना करता है उसे अवश्य ही उनकी कृपा प्राप्त होती है। सावन सोमवार व्रत प्रत्येक सोमवार को उपवास रखकर भगवान शिव की पूजा करना होता है। कांवड़ यात्रा भक्त गंगा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। रुद्रा अभिषेक शिवलिंग पर जल, दूध, शहद, बेलपत्र आदि चढ़ाकर रुद्र पाठ किया जाता है। हरियाली तीज और नाग पंचमी स्त्रियां शिव पार्वती का पूजन कर सौभाग्य की कामना करती हैं। सावन सिर्फ एक महीना नहीं, एक अवसर है अपने जीवन को शुद्ध करने का, मन को ईश्वर से जोड़ने का और कर्मों को सुधारने का। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान की भक्ति में कोई भेदभाव नहीं है। उनका प्रेम केवल भाव का भूखा है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर अवश्य बताएं और हम मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।